नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप अपनी बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। और जिन बच्चों का पुलिस में नंबर आ गया उनके लिए बहुत बहुत बधाई। और जिन बच्चे किसी भी कारणवश अगर रह गए हैं तो वो टेंशन ना लें। आने वाली भर्ती है आपकी 40,000, फिर आप उसमें अपना ट्राई करें। और आप इस चीज़ को जरूर देखें मेरे प्यारे बच्चों कि कहाँ गलती की है आपने, ठीक है ना। तो टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, भगवान ने हो सकता है आपको किसी एक अच्छी पोस्ट के लिए बना करके रखा हो। अब अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो हमने क्या-क्या खत्म कर लिया। आप इस चीज़ को देखेंगे बेटा, यहाँ पर तो मैंने इधर कर लिख लिया था, लाइव चल रही थी वो नेट की प्रॉब्लम की वजह से फिर इसे रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, ठीक है ना? तो इसमें हमने देखो बेटा इनइक्वालिटी कंप्लीट कर लिया है, काउंटिंग ऑफ फिगर कंप्लीट कर लिया है, क्लॉक को कंप्लीट कर लिया है, कैलेंडर आज चालू कर देंगे और लगभग 1 घंटे का रिकॉर्ड करेंगे तो आप समझ रहे हो लाइव का 1.5 घंटे में होता है उतना 1 घंटे में हो जाएगा। और वेन डायग्राम आपका चल ही रहा है, आपको इसको करा देंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? तो आप इस चीज़ को कर लिया है मैंने कंप्लीट, बाकी का पढ़ते रहिएगा भाई, बिना पढ़े आपके पास कुछ भी हासिल नहीं हो सकता मेरे बच्चे। आप एक बात देखना कि रेलवे के आपके पास कई एग्जाम हैं सामने, मान लो पुलिस में नहीं हुआ तो क्या हुआ, आरपीएफ आपके सामने है, एसआई और कांस्टेबल दोनों, एनटीपीसी आपके सामने है बेटा, दोनों, 12th और ग्रेजुएशन वाला। तो आपके पास कई एग्जाम हैं देने के लिए, आप अपनी तैयारी बेहतर तरीके से गुणवत्तापूर्ण करिएगा। गुणवत्तापूर्ण का मतलब ये है, अगर मान लो आप पृथ्वी एक ग्रह है और उसके बारे में पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले तो आप टेलीग्राम चैनल से 3 बुक को डाउनलोड करिएगा। और वो तीनों बुक हम आपको दिखा देंगे, आपने उस पर डाल देंगे। उससे पॉइंट बनाइएगा अपना एक एक, पृथ्वी है तो उससे एक एक पॉइंट आप वहां से उस बुक से भी उठा लिया, उस बुक से भी उठा लिया, उस बुक से भी उठा लिया, उठाओ प्रीवियस वाला ही। तो इससे क्या होगा, अगर कभी प्रश्न आता है तो आप यहाँ से बना ले जाएगा और एक आइडिया लग जाएगा कि प्रश्न घुमा फिरा के हर एग्जाम में वही आते हैं। एसएससी का रेलवे में डाल दिया, रेलवे का एसएससी में डाल दिया, एसएससी और रेलवे को जोड़ करके पीसीएस में डाल दिया, आरओ में डाल दिया। ये सारी चीज़ चलती रहती है। वो तीनों बुक का पीडीएफ मैं आपको दिखाऊंगा। कहाँ मिल जाएगी, आप टेलीग्राम पर चले जाइएगा, रीजनिंग बाई नेम सिंह सर, आपको वहां पर वो पीडीएफ हम आपको शेयर कर देंगे, ठीक है ना। चलिए अच्छे देखते हैं यहाँ पर बाकी का। आज जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो कौन सा करेंगे बेटा, हम कैलेंडर को स्टार्ट करेंगे। तो कैलेंडर कर लिया था स्टार्ट, थोड़ा सा रह गया था, तो वो आज सारी चीजें समझेंगे। तो ये आपके सामने एक पॉइंट है बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात देखना, कि मैं कहूं कि कितने तरीका की वर्षें होती तो बताना बेटा कितने तरीका की होती हैं, बोलो। दो तरीका की होती है, एक तो साधारण वर्ष होती है और एक ऐसी वर्ष होती है बेटा, लीप वर्ष होती है मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है। उसके बाद बेटा अगर हम दिनों की संख्या की बात करें तो कितने दिन होते हैं इसमें, साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। और अगर मैं लीप वर्ष हम बात करें तो कितने होते हैं, 366 दिन होते हैं बेटा। फरवरी में बात करें तो कितने की फरवरी होती है, यहाँ पर 28 की होती है, और यहाँ कितने की फरवरी होती है बेटा, 29 की होती है। उसके बाद सप्ताह की बात करें तो इसमें कितने सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह 1 दिन। और इसमें बेटा कितने सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह 2 दिन होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और अगर मैं यहाँ बात करूं तो बेटा अगर इसमें साधारण वर्ष में 1 जनवरी का सोमवार है तो 31 दिसंबर का भी सोमवार होगा। इसका मतलब ये हुआ प्रथम और अंतिम दिन समान होते हैं। समान का मतलब वही दिन लौट करके आ जाता है। अगर बच्चे मैं यहाँ बात करूं तो 1 जनवरी को सोमवार है, फिर मैं कहूँ 31 दिसंबर को, तो फिर वो बदल जाएगा बेटा। क्या बदल जाएगा, तो आप कहोगे सर यहाँ हो जाएगा मंगलवार। क्या हो जाएगा बेटा, मंगलवार हो जाएगा, मंगल। तो इसका मतलब है प्रथम दिन से 1 दिन बढ़ जाता है लीप वर्ष के अंतिम दिन होने के लिए। तो क्या ये वाले पॉइंट आप सभी बच्चों का क्लियर है। और अगर क्लियर है तो एक बार इनको नोट करें जल्दी से, फिर मैं आगे चलता हूं। नोट कर लें बेटा।
हो गया नोट? चलो भैया आगे बढ़ते हैं, और मेरे प्यारे बच्चों समझना आप यहाँ पर। सर मेरा एक नंबर से रह गया, कोई बात नहीं बेटा, टेंशन नहीं लेना है, पढ़ाई करनी है। आगे आओगे समझ जाओगे, सारी चीजें हो जाएंगी, इतनी बड़ी कोई सिरदर्दी नहीं करना है आपको। चलें आगे। तो समझो बेटा आप यहाँ पर, तो अगला पॉइंट समझना मेरे प्यारे बच्चों। जो मैं एक दिन बोलता हूँ बेटा, एक दिन, तो आप कहते हो सर एक दिन 24 घंटे का होता, आप यही तो कहते हो। लेकिन इसका 24 घंटे का नहीं होता, इसका एक्चुअल समय क्या होता है बता पाओगे क्या? बताओ, एक्चुअल समय क्या होता है एक दिन का? तो एक्चुअल समय होता है 23 घंटा, 23 घंटा, 23 घंटा 56 मिनट 4.09 सेकेंड। 23 घंटा +56 मिनट, मिनट +4.09 सेकेंड्स। क्लियर है? तो आप कहोगे सर हमारे पास होता है 23 घंटा 56 मिनट 4.09 सेकेंड्स होता है, और इसी को हम क्या बोल देते हैं बेटा बताना? 24 घंटे बोल देते हैं, और इसी को हम बोल देते हैं बेटा 24 घंटे। ये आज तक प्रश्न में नहीं आया, लेकिन याद थोड़ा सा कर लो, समझ में आ जाएगा। तो इसी को हम बोल देंगे 24 घंटा। क्लियर? इसी तरीके से अगर मैं बेटा ईयर में बात करें, तो ईयर का बताना बेटा, एक ईयर कितने टाइम का होता है? तो वैसे तो अगर देखोगे आप यहाँ पर कि एक ईयर की अगर हम बात कर रहे हैं बेटा, तो एक वर्ष, तो आप कहोगे सर एक वर्ष होता है 365 दिन, लिख लो साथ साथ में, 365 दिन +5 घंटा +48 मिनट, मिनट +45.51 सेकेंड। 45.51 सेकेंड, ठीक है ना? 365 दिन +5 घंटा 48 मिनट 45.51 सेकेंड। ठीक है बेटा? अब समझो भाई अगली और असली कहानी को, क्या समझना है मेरे प्यारे बच्चों। तो अगर आप देखोगे यहां पर, तो अब अगर मैं वर्षों की बात करूं बेटा, तो आप कहोगे सर ये 365 दिन +365 दिन, और इस समय को क्या मान लेते हैं बेटा? पूरा 6 घंटे मान लेते हैं लगभग हम, तो 6 घंटा। तो आप कहोगे सर 365 दिन +6 घंटा, 365 दिन प्लस कितने घंटे बेटा? 6 घंटे। क्या कोई 365 दिन +6 घंटे की वर्ष होती है? नहीं होती है। तो सर हम कितने कितने की मानेंगे कि सर या तो हम वर्ष को 365 दिन की मानेंगे, और या कितने की मानेंगे बेटा? 366 दिन की मानेंगे। क्लियर एकदम सभी का? क्या समझना है आप समझिएगा यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, फिर चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चे एक बात देखना, अगर मान लो पहली साल है आपके पास, ये रही पहली साल, फर्स्ट वर्ष, फर्स्ट वर्ष, तो बेटा देखना 365 दिन 6 घंटा, तो 365 दिन तो होते नहीं है। तो अगर मैं देखूं तो यहां पर मैंने लिख लिया कि 365 दिन और 6 घंटा, तो आपने कहा सर 365 दिन, दिन +6 घंटे। तो कभी 6 घंटे जुड़ते हुए देखा है आपने? नहीं। तो ये वर्ष कितने की मानी जाएगी बेटा? 365 दिन की मानी जाएगी। इसका मतलब ये है कि पहली वर्ष आपकी 365 दिन की रहेगी। यहीं पर बेटा अगर मैं आगे बात करूं कि सेकंड वर्ष की बात करूं, कि ये आपका सेकंड वर्ष है, दूसरी वर्ष है, और दूसरी वर्ष है। तो अगर हम दूसरे वर्ष की बात करें, तो बेटा आप कहोगे कि सर 365 दिन और +6 घंटे, तो भैया 6 घंटा तो हमने आज तक सुने ही नहीं किसी में, तो ये भी कितने की मानी जाएगी बेटा? 365 दिन की। उसके बाद बेटा आती है वर्ष आपकी थर्ड, और थर्ड वर्ष को देखें तो ये लिखा बेटा आपकी थर्ड वर्ष, तीसरी वर्ष, 3 वर्ष नहीं, तीसरी वर्ष। तो आप कहोगे सर ये भी इतना ही होना चाहिए, कितना? सर अगर मैं बात करूं तो 365 दिन
प्लस 6 घंटा। तो आप कहोगे सर एक बात बताओ, 6 घंटा तो होती नहीं, तो ये भी कितनी की हो जाएगी बेटा, 365 दिन। क्लियर है? अगर बेटा मैं आगे चलूं, यहीं पर चौथे वर्ष की बात करें, ये रही चौथी वर्ष, 3 वर्ष नहीं, चौथी, फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, ठीक है ना। फोर्थ वर्ष की बात करें, 365 दिन, दिन प्लस 6 घंटे। बेटा एक बात देखना, यहाँ 6 घंटे बचे हुए थे, यहाँ 6 घंटे बचे हुए थे, यहाँ 6 घंटे बचे थे, तो प्लस 18 घंटे। तो ये देखना, 6 और 18, 24, 24 का मतलब एक दिन बढ़ गया। तो ये जो आपके 365 दिन थे, वही कितने हो जाएंगे आके यहाँ पर, 366 दिन। और जैसे ही 366 दिन आ जाए, तो फिर ये कैसी वर्ष हो जाएगी बेटा, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगी लीप वर्ष। ये कैसी वर्ष होगी बेटा, साधारण वर्ष। ये कैसी वर्ष होगी बेटा, साधारण वर्ष। ये कैसी वर्ष होगी बेटा, साधारण वर्ष। क्लियर है? तो आप देखोगे तो ये साधारण वर्ष होगी। तो एक बेसिक थोड़ी सी आइडिया था ये सब कुछ समझाने का, ताकि आपको हर चीज को हम समझा दें। ठीक है ना। तो अब आप एक बात देखना, पढ़ने क्यों नहीं आता रे, पढ़ने क्यों नहीं आता? तो कॉपी कर लीजिएगा आप सभी लोग, फिर इससे आगे चलते। एक थोड़ी सी बेसिक जानकारी थी जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये वाली चीज है। ठीक है ना। एक बेसिक जानकारी है यहाँ से। तो यहाँ से क्या निकल के आती है, हर चौथी वर्ष क्या हो जाएगी बेटा, लीप वर्ष होगी, सामान्यतः लीप वर्ष होगी। तो एक पॉइंट बना के लिखोगे बेटा यहाँ पर, रब कर दें, तो पॉइंट बनाकर लिखोगे बेटा, सामान्यतः, सामान्य, सामान्यतः, सामान्यतः, या फिर ऐसे मत लिखो, क्योंकि ये भी गलत होगा कि 6 7 का अंतर होता है। ज्यादातर, ये सही है, ज्यादातर फोर्थ, चौथी वर्ष, ज्यादातर 4 साल बाद, 4 साल बाद लीप वर्ष आती है। कभी कभी, कभी कभी 6 7 8 वर्ष बाद भी आती है, भी आती है, आती है। क्लियर है? चलिए एक बार नोट करेंगे मेरे प्यारे सभी बच्चों, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। सारा कुछ एकदम क्लियर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कैसा लग रहा हूँ बताना बच्चों, अच्छा लग रहा हूँ ना? ठीक है। हम्म, आ जाइए, चलो देखो। चलें भैया आगे बढ़े, कि बढ़ जाओ सर, कहाँ बढ़ के जाएंगे, समझो अगली कहानी को। अब क्या है अगला पॉइंट, नोट कर लिया? अगला पॉइंट क्या है, इस बात को समझना बेटा। तो अगला पॉइंट है आपके पास कि आपको ये पहचानना है, क्या पहचानना है, कि शताब्दी वर्ष कौन सी है। एक एक पॉइंट को समझेंगे यहां पर। शताब्दी वर्ष कौन सी है, और गैर शताब्दी वर्ष कौन सी है। गैर शताब्दी वर्ष कौन सी है, गैर शताब्दी वर्ष कौन सी है, कौन सी है, शताब्दी वर्ष कौन सी है और गैर शताब्दी वर्ष कौन सी है। कट कट क्या कर रहा है? चलिए, तो कैसे पहचानोगे बेटा,
तो प्यारे बच्चों बिल्कुल सिंपल भाषा में एक पहले देखो, किसी भी टॉपिक को बढ़िया तरीके से समझने के लिए उसके एक एक पॉइंट को आपको समझना होगा, तभी आप प्रत्येक प्रश्न को बना पाओगे। अधूरी नॉलेज बहुत खतरनाक होती है। मैंने देखा बच्चा बहुत होशियार है लेकिन बस उसको बेसिक पॉइंट पता नहीं है। और आजकल के टाइम पे क्वेश्चन बेसिक्स को जोड़ करके ज्यादा पूछा जाता है, ट्रिक वगैरह आप काम करती नहीं है ज्यादा। तो आपको बेसिक एक एक पॉइंट जानना बहुत जरूरी है, तभी आप चीजों को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाओगे। मेरे प्यारे बच्चों आ जाओ चलो जल्दी से। सर मेरा पुलिस में नंबर नहीं आया, अब वो मुझसे शादी भी नहीं करेगी। नालायक कहेंगे, कैसी कैसी बातें करते हो। चलो, शताब्दी वर्ष तो फिर यार बच्चों एक बात देखना, हाँ, कि शताब्दी वर्ष कुछ मत देखो, सिंपल एक भाषा समझिएगा, जिस वर्ष के अंत में दो जीरो आ जाए बस कहानी खत्म। जिस वर्ष के अंत में, ये पार्ट जरूर समझना, अंत में दो जीरो आ जाए, दो जीरो, हिंदी में लिख देंगे, सब कुछ लिख रहे हैं तो दो जीरो आ जाए, आ जाए। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूं बेटा आपके सामने, मैंने लिखा 2000, तो देखो 2000 दो जीरो आई कि नहीं आई। यहाँ लिखा बेटा मैंने 1900, तो देखो दो जीरो आई कि नहीं आई। हमें अंत में दो जीरो देखनी है, बाकी वो कितने भी दे दे। जैसे मैंने 1700 लिखा तो दो जीरो आई कि नहीं आई। जैसे मैंने यहाँ 1900 लिखा तो दो जीरो आई कि नहीं आई। जैसे यहाँ 2700 लिखा तो दो जीरो आई कि नहीं आई। अच्छा मैं एक एग्जाम्पल में लिखता हूँ, 1002, क्या ये शताब्दी वर्ष होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये वर्ष सर शताब्दी वर्ष नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये बीच में दो जीरो आ रहे हैं, जबकि आपने क्या लिखा है सर, कि इसके अंत में दो जीरो आना चाहिए, अंत में दो जीरो आना चाहिए। क्लियर है? इसके अंत में दो जीरो आना चाहिए, तो इसका मतलब ये वाली शताब्दी वर्ष नहीं होगी। क्लियर है? हमको अंत में दो जीरो देखना है, बाकी चाहे कितने भी जीरो लगा दो कोई फर्क हमें नहीं पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों। चलो, अब ये गैर शताब्दी वर्ष कैसे पहचानोगे? जिसके पीछे दो जीरो ना आए, तो इसके लिख देना दो जीरो ना, अंत में दो जीरो ना आए, अंत में दो जीरो, अंत में दो जीरो ना आए, ना आए। अगर दो जीरो आ गए तो शताब्दी वर्ष, दो जीरो नहीं आई तो गैर शताब्दी वर्ष। तो प्यारे बच्चों एक बात देखना बड़े ध्यान से, एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने लिखा यहाँ 1547, कहीं दो जीरो आई? कहीं नहीं आई। मैंने लिखा बेटा 1807, दो जीरो आई? नहीं आई। मैंने लिखा बेटा यहाँ पर 1957, दो जीरो आई? नहीं आई। मैंने लिखा बेटा 11,001, क्या दो जीरो आई? नहीं आई। क्यों? क्योंकि मुझे अंत में दो जीरो देखनी होती है, इसमें आई नहीं है तो यही रहेगी। मैंने लिखा बेटा 420, क्या दो जीरो आई? नहीं आई। मैंने लिखा बेटा 100, क्या दो जीरो आई? आ गई। तो क्या ये गैर शताब्दी वर्ष होगी? नहीं सर, ये कैसी हो जाएगी? शताब्दी वर्ष हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों मेरे बस इतना बता दें आप हमें, कि बताओ शताब्दी वर्ष और गैर शताब्दी वर्ष में कोई डाउट तो नहीं रहा आपको? है 3000, लो बेटा मैंने आपके सामने लिखा है 3000। अब बच्चे बताओ, क्या अंत में दो जीरो आ रही हैं? और जब दो जीरो आ गई तो फिर कैसी वर्ष होगी? शताब्दी वर्ष होगी। और पूछो अगर कोई बात है तो यहाँ तक। क्या यहाँ तक सारी बातें क्लियर हैं? नमस्ते सर। क्या यहाँ तक आपकी सभी बातें क्लियर हैं? तो चलिए भैया अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और चीजों को सही करते हैं। अब चलते हैं भैया पहले रूल की तरफ, जहां से आपके प्रश्न को बनना स्टार्ट होंगे। समय लग जाए, लग जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको भी पता है।
कि जितनी ज्यादा चीजें डिटेल में पढ़ लोगे, समय है उतनी ही ज्यादा अच्छा रहता है आपके लिए। ठीक है सर, आप बाल बहुत संभालते हो, नालायक हैं तभी तो संभालते हैं। ये क्या तरीका है? चलो अच्छा। अच्छा तो मैं अच्छा पढ़ाता नहीं हूँ ये बताइए पहले। हाँ ऐसी बात कर रहा है यार, आ जाओ चलो समझो। अब देखना बेटा यहाँ पर, तो अगले पॉइंट की तरफ बढ़े। चलो तो अगले क्या पढ़ना है, बड़े शॉर्ट में चीजों को समझाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। रूल नंबर 1। रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 पढ़ते हैं। क्या पढ़ना है हमें रूल नंबर 1 में? कुछ नहीं, बस जादू सीखना है, जादू टोना सीखना है ना? चलो आ जाओ। क्या जादू टोना सीखना है समझो भैया। अब अगर आप यहां देखोगे तो रूल नंबर 1 में आपको सीखना है लीप वर्ष का पता करना। लीप वर्ष का पता करना, यानी कोई वर्ष दे देंगे हम आपको, आपको बताना है कि लीप वर्ष है या साधारण। ऐसे लिख सकते हो रूल नंबर 1 में, लीप वर्ष या साधारण वर्ष का पता करना, ऐसे करके लिखो पूरी बात। लीप वर्ष या साधारण वर्ष का पता करना, लीप वर्ष या साधारण वर्ष का, साधारण वर्ष का पता करना, पता करना। समझते हैं बेटा? सभी लोग बोर्ड की तरफ ध्यान रखें, इधर उधर ध्यान ना भटकाएं नालायक को, ध्यान भटकेगा। चलो समझे? तो चलो समझते हैं सर। बैठना सर है ना अभी, 10-15 मिनट में फ्री होगा। आ जाओ भैया समझो यहाँ पर, तो मैंने यहाँ वर्ष लिखी डायरेक्ट, आपको भी लिखना है ठीक है ना, बस समझना है। पहला पॉइंट लिखा मैंने यहाँ पर, दूसरा लिखा, तीसरा लिखा। बताओ पहले पॉइंट में मैंने क्या लिखा? कि सर कुछ नहीं लिखा, आप उल्लू बना रहे हो फालतू में। अरे नालायक लिख रहे हैं, पहले देख ढंग से। देख ये लिख दिया मैंने, क्या लिखा? मैंने लिख दिया यहाँ पर 1900। क्लियर है? और तीसरे पॉइंट पे लिख दिया मैंने 2000। सर ये दूसरा पॉइंट है, हम भी तीसरा को दूसरा बता रहे थे, मैं तू सही पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है इसीलिए तो बोल रहे थे। चल लिख आगे। अगला पॉइंट है आपका 100। एक पॉइंट और ले लेते हैं और उस पॉइंट को ले लेते हैं हम यहाँ, ऐसे करके यहाँ। चलिए क्या पॉइंट है तीसरा? चौथा। चौथा लिख लिया बेटा मैंने, फिर पांचवा भी लिखूंगा, फिर छठवां भी लिखूंगा। तो जैसे ही आप देखोगे यहाँ पर बेटा, तो हमने चौथे में लिखा बेटा आपका 700, और यहाँ लिखा बेटा मैंने 1200, और यहाँ लिखा बेटा मैंने 1600। क्लियर है? अब यहाँ और लिखेंगे अभी थोड़ा। लिखो चलो, लिखते चलो। आप लिख क्यों नहीं रहे हो रे? बैठा क्यों है? पिटना चाह रहा है क्या नालायक कहीं का? चलो समझो इधर, यहाँ सातवां पॉइंट लिखो बेटा 120। आठवां पॉइंट लिखो बेटा 2124, या 2024 लिख लो, 2124 छोड़ो। नौवां पॉइंट लिखो बेटा 1657। चलिए, नौवे के बाद 10वां पॉइंट लिख लो यहाँ पर 2027। चलो भैया समझते हैं मेरे लाडलो, इधर देखना बोर्ड की तरफ, ध्यान पढ़ाई पर होना चाहिए। और पढ़ाई के बाद तुम्हारी मर्जी है, तुम अपना ध्यान कहीं भी लगाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल पढ़ाई पे ध्यान होना चाहिए। और लीप वर्ष, तो मेरे मना करने से कौन से तुम मान जाओगे? ठीक है, लिखो यहाँ पर भी साधारण वर्ष और लीप वर्ष।
साधारण वर्ष। जी वर्ष। समझ में आ रहा है ना मेरे प्यारे बच्चों? ये बताओ पहले आप कि सर समझ में आ रहा है, तो बस यही तो उम्मीद रखता हूँ कि जो मैं पढ़ा हूँ वो आपकी समझ में आ जाए। ठीक है ना? एग्जाम पास करने के लिए ज्यादा होशियार होने की जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे बहुत होशियार होते हैं लेकिन उनका एग्जाम नहीं निकलता। क्या वजह होती है? वजह ये होती है कि उनके अंदर कंटिन्यूटी नहीं होती है। और अभी पुलिस के पेपर में कई ऐसे बच्चे हैं जिनसे उम्मीद नहीं थी, वो तब भी निकाल ले गए पेपर। क्यों? क्योंकि उन्हें ये पता था क्या पढ़ना है और वो कंटिन्यूटी बना करके अपने पढ़ रहे थे। कुछ लोग अपने गुरूर में रहते हैं कि हमें ये आता है और वो वही चीज गलत करे आते हैं। एग्जाम पास करने के लिए, सरकारी नौकरी के लिए सबसे बड़ी चीज है धैर्य रखना। ठीक है ना? पेशेंस है, आप नौकरी ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। जल्दबाजी में गलतियां हो जाती हैं मेरे भाई। ठीक है ना? हाँ। दो काम के लिए बहुत ज्यादा पेशेंस रखिएगा, एक तो सरकारी नौकरी के लिए और दूसरा काम आप समझ रहे होंगे ब्याह के लिए। ठीक है ना? बड़े ध्यान से काम करना दोनों काम। आ जाओ भाई, समझो यहाँ पर। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो मैंने यहाँ पर लीप वर्ष लिख दिया। यहाँ लिखते हैं साधारण वर्ष और यहाँ लिखते हैं लीप वर्ष। यहाँ लिखते हैं साधारण वर्ष और यहाँ लिखते हैं लीप वर्ष। यहाँ लिखते हैं साधारण वर्ष। यहाँ लिखते हैं साधारण। चलिए भैया, तो ये सारी चीजें आपके सामने बोर्ड पर लिख रखी है। सर हमारा दोनों एग्जामों में हो गया है, मुख्य सेविका और पुलिस में। रचना, मुझे पहले से उम्मीद थी आपसे, तो मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था आपका हो जाएगा। क्लियर है ना? आपका तो जीडी में भी हो गया था, वो डॉक्टरी में निकाल दिया था ना आपको। क्लियर है, मुझे पता है सारा कुछ। चलिए भाई ठीक है, आ जाओ समझते हैं अगली कहानी को। अगली कहानी कहाँ है आप उसको समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना? अब देखना बेटा, कहाँ कितने का भाग देना है, बस ये समझना है। बिल्कुल दिमाग थोड़ा सा लगाना है, क्योंकि ज्यादा ना आपके पास है ना हमारे पास है, बस उतना है कि एग्जाम क्लियर हो जाएगा। जैसे बच्चे अगर आप यहाँ देखोगे तो जब भी लीप वर्ष की बात करे तो बस मुझे कुछ नहीं करना, एक तो 4 से भाग देना है। और कितने से भाग देना है बेटा? 400 से भाग देना है। कितने से भाग देना है? 400 से भाग देना है। अच्छा बेटा एक बात बताओ, जो 400 का भाग देंगे, जो पीछे दो जीरो आ रही तो पीछे दो जीरो आ रही तभी तो देंगे। तो बताओ यहाँ कितने का भाग दोगे बेटो? बताओ जल्दी से। 400 का भाग दो, क्योंकि इसके पीछे भी दो जीरो और इसके पीछे भी दो जीरो। 400 का भाग वहीं देंगे जिस वर्ष के अंत में दो जीरो आ रही होंगी। ठीक है ना? हम ज्यादा इधर उधर घुमाने की बात करेंगे क्योंकि शताब्दी वर्ष होगी तो 400 का भाग देंगे, नहीं भाई, हम नहीं जानते क्या होता क्या नहीं। बस इतना जानते हैं कि जो वर्ष दी गई है वो वर्ष के अंत में दो जीरो होगी तो हम 400 से भाग देंगे, और अंत में दो जीरो नहीं होंगी तो हम कितने का भाग देंगे? 4 का भाग देंगे। बस बात खत्म, अपनी देसी जुगाड़ से करते हैं। यहाँ बेटा कितने का भाग दोगे? 400 का भाग देंगे। यहाँ कितने का भाग दोगे बेटा? 400 का भाग देंगे। मेरे प्यारे बच्चे आ जाओ, चलो। यहाँ कितने का भाग देंगे? 400 का भाग देंगे। यहाँ कितने का भाग देंगे? 400 का भाग देंगे। यहाँ कितने का भाग देंगे? 400 का भाग देंगे। यहाँ कितने का भाग देंगे? 4 का भाग देंगे, वो भी अंतिम दो अंकों में। किसमें? अंतिम दो अंकों में। चलिए यहाँ समझ लीजिएगा, यहाँ 4 का भाग देंगे लेकिन अंतिम दो अंकों में, तो मुझे ऐसे लिखना चाहिए इसको, ऐसे करके। क्लियर ना? 4 का भाग देंगे। क्लियर है या नहीं है? उसके बाद बेटा यहाँ कितने भाग दोगे? 24 में 4 का भाग दो। यहाँ कितने भाग दोगे? 57 में 4 का भाग दो। यहाँ कितने भाग दोगे? 27 में 4 का भाग दोगे। तो आपको एक बात तो समझ में आ रही होगी। चलिए यहाँ कोई दूसरी वर्ष ले लेता हूँ ताकि समझाने में आसानी तब भी रहेगी। यहाँ यहाँ ले लेते हैं मैं 1664। 1664। यहाँ कितने का भाग दोगे? 4 का भाग दोगे। क्लियर है? चलो आ जाओ बेटा, भाग देते हैं। भाग देना तो आता होगा?
अरे पहली दूसरी क्लास में मैडम ने नहीं पढ़ाया आपको? 2 दूनी 4 ऐसे करके पढ़ा दे, 2 1 2, 2 दूनी 4, भाग 2 बचे 5, है ना? चलो आ जाओ। अब एक बात समझना मेरे प्यारे बच्चों, इधर बोर्ड की तरफ ध्यान रखा करो यार, कहाँ ध्यान ले जाते हो आप अपना? चलो समझो। अगर मैं 400 से भाग देता हूं, सबसे पहले तो बताओ, सभी बच्चे ही बताओ, क्या ये वाली बात क्लियर है? कहाँ 4 का भाग देना है, कहाँ 400 का देना है? 400 कहाँ दाना है? जिस वर्ष के अंत में 2 जीरो आएगी 400 का भाग देना है। 4 का भाग कहाँ देना है? जिस वर्ष के अंत में 2 जीरो नहीं आएगी। और 4 का भाग हमेशा वर्ष के अंतिम 2 अंकों में दिया जाता है। किस में दिया जाता है? अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग दिया जाता है। चलो बेटा, अगर ये पूरी पूरी कट जाए तो होगी लीप वर्ष, और अगर ना कटे तो साधारण वर्ष। क्या इससे ये कटेगी? नहीं कटेगी, ये नहीं कट पाएगी। 4 से 0 0 कट जाएगी, लेकिन 4 से 19 नहीं कटेगा। तो वर्ष कैसी होगी बेटा? ये साधारण वर्ष होगी। और साधारण वर्ष होगी तो बेटा फरवरी कितने की होगी? तो आप कहोगे सर 28 की फरवरी होगी। अच्छा बेटा बताओ, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 4 पंजे 20, 5 बार कट गया कि नहीं कट गया? इसका मतलब ये वर्ष कैसी होगी? लीप वर्ष होगी। और लीप वर्ष होगी मेरे प्यारे बच्चों तो फरवरी कितने की होगी? तो आप कहोगे सर 29 की हो जाएगी हमारी। आगे बात करेंगे बेटा, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, क्या 1 का भाग 4 में जाएगा? नहीं जाएगा। तो ये वर्ष भी कैसी होगी बेटा? साधारण वर्ष होगी। और साधारण वर्ष होगी तो मेरे प्यारे बच्चों फरवरी कितने की होगी? तो 28 की होगी। क्या ये कहानी आप सभी बच्चों का क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। होगा कैसे नहीं रे नालायक, जब हम पढ़ा रहे तो ये कोई बात है? चलो आ जाओ इधर देखो। हाँ 4 का भाग दो, क्या 7 में 4 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। और नहीं जाएगा तो कैसी वर्ष होगी बेटा? साधारण वर्ष होगी। तो फरवरी कितने की हो जाएगी? 28 की हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। आ जाओ चलो। ये काट दो, कट जाएगा? हाँ सर कट जाएगा। तो क्या हो जाएगी बेटा? लीप वर्ष हो जाएगी। तो फरवरी कितने की हो जाएगी बेटा? तो आप कहोगे सर 29 की हो जाएगी। ये कट जाएगा? हाँ सर कट जाएगा। तो इसका मतलब ये भी कैसी होगी सर? लीप वर्ष होगी। और फरवरी कितने की हो जाएगी? 29 की हो जाएगी। क्या मेरे सभी प्यारे बच्चों को ये इतनी बात क्लियर है? सर मैं श्वेता, मेरा भी यूपी पुलिस में हो गया है। ओके बेटा, आप व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा अपना रिजल्ट विद एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड पहले भेजना, रिजल्ट तो मैं खुद देख लूंगा ठीक है ना? एडमिट कार्ड पहले भेजो आप अपना। काफी बच्चों का हो गया, उनके लिए बहुत बहुत बधाई। आप बधाई के पात्र हैं, आपने अपने माँ बाप का सपना पूरा किया। बस आपका फाइनल लिस्ट में और हो जाए। फाइनल लिस्ट ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, आप टेंशन ना लें। 2.5 गुना बच्चे उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 2 3 4, लास्ट 4 तक, इससे ऊपर नहीं बढ़ सकती है। दोनों भर्तियों में मेरा हुआ है, आप लिस्ट डाउनलोड कर लीजिएगा, सारी नॉलेज है। और कोई हमसे ये कह दे कि आपने जो कट ऑफ बताई थी उससे 1 नंबर बाहर चली गई, तो आप हमें बता दो। रिजल्ट आने से 2 घंटे पहले मैंने अपना वीडियो शेयर कर दिया था, और वो वीडियो 1 महीने पुराना था, 3 महीने पुराना। आप उसको देख लीजिएगा। 1 नंबर भी इधर से उधर हो गई हो तब मुझे बताना। मैंने जो बताया था इसके बीच में आएगी, वो तो नहीं आएगी। भाई हम पहले से सिलेक्ट थे, मुझे पता था कितनी कट ऑफ जा सकती है और कितनी नहीं जा सकती है। सबने ये बोला था सर इतनी नहीं इतनी जाएगी, मैंने जो बोल दिया वही है, और वही निकला। अभी भी वीडियो डिलीट नहीं किया, 2 महीने पहले का पड़ा हुआ है। 31 को पेपर खत्म हुए थे, 1 तारीख को मैंने वीडियो डाला था। आज भी देख लो जाके आप यूट्यूब पे, और अपनी कट ऑफ मिलान कर लो। अगर अंतर कुछ भी निकले तब आप हमसे बात करना कि अंतर ये है। ठीक है चलिए भाई। हाँ लड़कियों वाली कट ऑफ में थोड़ा सा अंतर आया, उसकी वजह ये है फॉर्म बहुत पड़ गए थे। लड़कों वाली कट ऑफ में कोई अंतर नहीं है कैसा भी। आ जाओ चलो। तो जो एक बार बता दें कि पुलिस के लिए इतना पढ़ लो और यहाँ से पढ़ लो, तो पढ़ लो फिर। ये हमारी गुरु दक्षिणा समझ लो आप। आज भी 4 बच्चे हैं और चारों को सिलेक्शन हुआ है। अनूप, विवेक, अमित और सचिन। और चारों बच्चों ने आज तक कभी किसी से पूछा नहीं है, सिर्फ इतना बता दिया इतना पढ़ लो तुम्हारा हो जाएगा, और हो गया है। नंबर सुनोगे? मेरे डायरी में लिखे होंगे सबके, मैं फिर बताऊंगा कितने कितने नंबर हैं। सबसे अच्छे नंबर तो तेजवीर के हैं, 232 प्लस नंबर हैं उसके। और 232 का मतलब है काफी अच्छे नंबर हैं उसके, ठीक है ना? तो ये चीजें हैं, आप पढ़िएगा मेरे भाई, पढ़ते रहिएगा, भटकते ज्यादा हो। समस्या इस बात की है, आप 50 किताबों खरीद तो जरूरत ही नहीं है आपको। टेलीग्राम पे अभी एक हिंदी वाली किताब डाल दी, आप हिंदी को उसके बाद सर जो पढ़ा है वो टॉपिक पढ़ाना है, प्रैक्टिस उसी किताब से करनी है। आपका हो जाएगा पक्का, 37 में 37 हो जाएंगे यार। पढ़ते नहीं हो नाला, इधर से उधर भटकते हो, भाभी तो इस बात की है। चलो आ जाओ समझते हैं बेटा। अब देखना बेटा, 4 से ये कट जाएगा। हाँ सर कट गया, और कट गया तो कैसी वर्ष हो जाएगी? लीप वर्ष हो जाएगी। फरवरी कितने की हो जाएगी बेटा? 29 की हो जाएगी यहाँ पर। क्या ये कट जाएगा? हाँ सर कट जाएगा। कट जाएगा तो कैसी हो जाएगी? लीप वर्ष। फरवरी कितने की हो जाएगी बेटा? 29 की हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। क्या ये कट जाएगा? नहीं कटेगा। और नहीं कटेगा तो कैसी वर्ष हो जाएगी? साधारण वर्ष हो जाएगी। और साधारण वर्ष हो जाएगी तो फरवरी मेरे प्यारे बच्चों कैसी हो जाएगी? 28 की हो जाएगी।
आ जाओ बेटा, ये 4 से कट जाएगा, नहीं कटेगी और नहीं कटेगा, तो इसका मतलब एक ऐसी वर्ष हो जाएगी साधारण वर्ष। फरवरी कितनी की हो जाएगी सर? 28 की हो जाएगी। क्लियर है सर? मैं गोपाल, मेरा भी हो गया। हाँ गोपाल आपका हो गया, मैं चेक कर लिया, आपका एडमिट कार्ड था मेरे पास। ठीक है, चलिए भाई, सभी बच्चों का अभी वीडियो के एंड में अगर हम आज डायरी लेके आए होंगे तो सबके रोल नंबर भी लिखेंगे और भी बताएंगे भी, और उनके विद एडमिट कार्ड आपको दिखाएंगे। लगभग हमारे पास बच्चे हैं 70 के समथिंग हैं, 70 बच्चों का यूपी पुलिस में लगातार सिलेक्शन हुआ है। ठीक है ना? उन सभी के आपको विद फोटो आपका बनवाएंगे और उसके बाद लगवाएंगे। ठीक है ना? चलिए, चलिए यहां देखेंगे बेटा, एक बात को समझना। अब चलते हैं भैया। अच्छा एक बात बताओ, लीप वर्ष और साधारण वर्ष पहचानना सीख गए आप? अब कोई गलती तो नहीं होगी, बस इतना बता दीजिएगा, अब कोई गलती तो नहीं होगी, हर हालत में कर लोगे? चलिए, होना चाहिए भाई। ठीक है, यही उम्मीद रहती है हमें आपसे कि जो आपको हम पढ़ा दें, बस वो बात क्लियर है तो सब कुछ क्लियर है आपका। ठीक है, चलो आ जाओ भाई। आपके माँ बाप आपसे बहुत बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं, ठीक है ना? उन पर खरा उतरिएगा आप। तो ठीक है, अन्यथा फिर बहुत बेकार है। चलो अगला पॉइंट क्या समझेंगे आप, उस बात को समझिएगा फिर बच्चों। तो रूल नंबर 2 लिखो, और रूल नंबर 2 में क्या सीखना है? रूल नंबर 2 में, रूल नंबर 1 में सीखा मैंने क्या? जादू टोना करना। और रूल नंबर 2 में सीखेंगे बसीकरण। आ जाओ चलो, बस में करना सीखेंगे। किसको? क्वेश्चन को। ठीक है ना? नालायक किसी दूसरे को बस में करने की मत सोचा करो। आ जाओ भैया, क्या सीखना है आप समझिएगा। तो यहां सीखना है हमको कुल लीप वर्ष का पता करना। जो वर्ष दी जाएंगी उनमें कुल कितनी लीप वर्ष आएंगी ये पता करना। कुल लीप वर्ष का पता करना, और इसके बाद क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। कुल लीप वर्ष का पता करना, कुल लीप वर्ष का पता करना, कुल लीप वर्ष का पता करना। जैसे मैं आपको यहां दे बताता हूं बेटा, इधर लिखता हूं मैं कुल वर्ष, कुल वर्ष, और यहां लिखता हूं कुल लीप वर्ष। कुल लीप वर्ष, फिर मैं इधर लिखता हूं कुल वर्ष, और यहां लिखता हूं कुल लीप वर्ष। नहीं, इधर गड़बड़ हो जाएगा फिर थोड़ा सा। नहीं, फिर इसको हटा करके लिखता हूँ। एक सेकंड बेटा, सही है, कोई दिक्कत नहीं, आप लिख लीजिएगा, यही चीज़ है और कुछ नहीं। बस थोड़ा सा मैं छोटा छोटा करके लिखना होगा, क्योंकि इधर पॉइंट लंबे होंगे, इधर छोटे होंगे। लिखना यही है। कुल वर्ष। हाँ, कुल लीप वर्ष यहां से। एक तो ये बन जाएगा, फिर इधर बनाओ कुल वर्ष, कुल लीप वर्ष। समझो बेटा, इधर बोर्ड की तरफ ध्यान रखें आप सभी, केवल बोर्ड की तरफ ध्यान रखें, पहले समझें सभी पॉइंटों को और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आ जाओ बेटा, देखो इधर बोर्ड की तरफ। और जब आप बोर्ड की तरफ देखोगे बेटा, तो एक बात देखना आप यहाँ पर, इधर लिखी मैंने बेटा 5 वर्ष, और इधर लिखी मैंने 10 वर्ष, इधर लिखी बेटा मैंने 50 वर्ष, और इधर लिखी बेटा मैंने 72 वर्ष, और इधर लिखी बेटा मैंने 100 वर्ष। इधर लिखी बेटा फिर से मैंने 100 वर्ष, और इधर लिखी बेटा मैंने 200 वर्ष, इधर लिखी बेटा मैंने 300 वर्ष, इधर लिखी बेटा मैंने 400 वर्ष। ये सभी क्या है बेटा? वर्ष हैं। क्या है? वर्ष हैं। तो मैं लिख देता हूँ 5 वर्ष, 10 वर्ष, 50 वर्ष, 72 वर्ष, 100 वर्ष। यहाँ देखेंगे 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष,
400 वर्ष। समझो बेटा। अच्छा बच्चे एक बात बताओ, एक पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, तो ज्यादातर लीवर्स आप निकाल लोगे आराम से। तो यहाँ पॉइंट बना के लिखोगे, एक से एक से 99 वर्ष तक 4 का भाग देंगे। 1 से 99 वर्ष तक 4 का भाग देंगे, और जितनी बार भाग जाएगा, जितनी बार भाग जाएगा जाएगा उतनी लीप वर्ष होंगी। उतनी लीप वर्ष, उतनी वीर लीप वर्ष। नहीं, लीप वर्ष निकालने के लिए शेष से कोई मतलब, शेष निकालने के लिए विषम दिन से मतलब होता है उसका, ठीक है ना। तो शेष का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। तो कहने का मतलब है ये वाले, 1 से लेके 99 वर्ष तक 4 का भाग देंगे। 100 आ जाएगा तो 4 का भाग नहीं देंगे। 1 से लेके 99 वर्ष तक 4 का भाग देंगे, और जितनी बार भाग जाएगा उतनी लीप वर्ष होंगे। मैं इस पॉइंट को हटा करके इधर रख देता हूं, ताकि ये आप आराम से इसको समझ सको। यहां लगा देता हूं, ठीक है ना। ये आराम से आपके पास बना भी रहेगा। तो बच्चे पहले तो आप ये देखो, सिंपली भाषा में समझो। मैं कहूं आपसे 5 वर्ष, तो पहले पहली साल आई होगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, तभी तो आई होगी। और लीप वर्ष पता करने के लिए कितने का भाग देते हैं, 4 या 400 का। तो इधर 400 का देंगे, इधर तो 4 का देंगे ना। तो आपने कही सर 4 से केवल ये वाली संख्या कटेगी आपकी, केवल यही वाली तो कटेगी। तो हमारे पास कितनी लीप वर्ष आएंगी, 1 लीप वर्ष आएगी। क्लियर है ना। अगर मैं यहाँ देखूं तो बेटा देखो, 5 तक तो आ गए, तो 6 7 8 9 10। अब 1 से लेकर के 10 तक जाना होगा। 10 वर्ष का मतलब 1 से लेकर 10 तक। तो देखो, एक तो ये 4 से कट जाएगी, और एक 4 से ये कट जाएगी। तो यहाँ कितने लीप वर्ष आ जाएंगे बेटा, 2 आ जाएंगे। मैं दूसरे तरीके से निकालना सिखाता हूं, कि 10 में आप 4 का भाग दो बेटा, तो कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8। तो जितनी बार भाग जाएगा उतनी लीप वर्ष होंगी। अब बचेगा कितना, 2। उस बचे से हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो विषम दिन में सीखेंगे। अब बताओ बेटा, 50 वर्ष में बताओ कितने लीप वर्ष होंगे। तो आपने 50 में हम 4 का भाग देते हैं सर, तो 4 1 4 बचे, 1 थे, 4 दूनी 8, फिर बचेगा यहाँ 2। इन 2 से कोई मतलब नहीं है हमें। किससे मतलब है, जितनी बार भाग गया। कितनी बार भाग गया, 12 बार। इसका मतलब 12 लीप वर्ष होंगी बेटा। अब 72 में 4 का भाग दो। तो आपने 4 का भाग दिया कि सर देखो, 4 1 4, 4 8 32, तो 18 चौक 72 कितनी बार गया, 18 बार। तो 18 लीप वर्ष, वो हाँ लीप वर्ष होंगी। अब 100 में 4 का भाग दोगे, नहीं दोगे। क्यों, क्योंकि इसके पीछे 2 जीरो आ रही। 400 का भाग दोगे। मैं क्या कर सकता हूं, 1 से लेकर के 99 तक तो 4 का भाग दे दूंगा, और बची 100वीं वर्ष में कितने का भाग दोगे बेटा, 400 का भाग दोगे। तो अब आपने एक चीज को नोटिस किया होगा यहाँ पर। तो इसको कैसे निकालोगे बेटा, समझना आप यहाँ पर। तो अब निकालोगे बेटा, तो इसको काटोगे बेटा, काटो काटो। 1 से लेके 99, तो 99 में अगर 4 का भाग दोगे तो 24 बार चला जाएगा। तो क्या आप 99 में 4 का भाग देखो, 4 दूनी 8, बचा है 1, 4 चौक 16, बाकी बार जा ही नहीं रहा, 24 बार गया। क्या ये 400 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो इसका मतलब है 100 वर्ष में जो लीप वर्ष आएंगे वो बेटा कितनी आएंगी, 24 आ जाएंगी। क्लियर है एकदम सभी का। चलो इधर देखते हैं। तो इधर कैसे भाग दोगे, पहले तो आप ये समझो। यहाँ पर तो आपने कहीं समझाओ सर। तो आप एक बात समझना मेरे प्यारे बच्चों, कि आपको जो भाग देना है वो 100 में तो नहीं देना। कितने में दोगे बेटा, 1 से लेके 99 तक तो भाग दोगे आप कितने का, 4 का। 1 से लेके 99 तक, फिर बचेगी इधर 100। तो देखो बेटा एक बात देखना आप यहाँ पर, कि इसमें तो आप 4 का भाग दे दोगे, लेकिन यहाँ कितने का भाग दोगे, 400 का। अब 1 से लेकर 99 तक में कितनी आ जाती है, 24। तो 24 ही रहेंगी, क्योंकि ये इससे कटेगा नहीं। क्लियर है। अगर मैं आगे बात करूं बेटा, समझना आप यहाँ ध्यान से। मैं लिखूं यहाँ 1 से लेके 99, फिर बीच में आ जाएगा 100,
फिर आ जाएगा 101 से लेकर के 199, फिर बीच में आ जाएगा 200, तभी तो 200 वर्ष में पहुंचेंगी। तो आप कहोगे सर तब 200 वर्ष पहुंचेंगी, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ 4 का भाग जाएगा और यहाँ 400 का भाग जाएगा। ये 1 से लेकर 99 तक है, तो यहाँ 4 का भाग जाएगा और यहाँ कितने का जाएगा, 400 का भाग जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात देखना, यहाँ कितनी निकल के रह आएंगी, 24। 100 वर्ष होती है तो 24, ये कटेगी नहीं, ये कटेगी नहीं, तो 24 दूनी 48 वर्ष हो जाएंगे आपके किसमें बेटा, 200 वर्षों में लीप वर्ष। क्लियर है, कुल लीप वर्ष हो जाएंगे आपके 48 वर्ष। 300 की बात करें बेटा, तो एक बात देखना आप यहाँ पर, पहले तो आप 1 से लेकर 99 तक जाओगे, फिर 100 बीच में आ जाएगा, फिर 201 से लेकर के 299 तक जाओगे, फिर यहाँ 200 बीच, सॉरी गलत कर दिया, यानी 101 से लेकर के 101 से लेकर के 199 तक जाओगी, फिर बीच में 200 आ जाएगा, फिर 201 से लेकर के 299 तक जाएगी और बीच में कितना आ जाएगा बेटा, 300 आ जाएगा। क्लियर है। अब मैं भाग देता हूँ, कौन कौन संख्या का भाग दिया जाएगा। तो अब आप देखोगे सर यहाँ कितने का भाग दोगे, 4 का भाग दोगे, यहाँ कितने का भाग दोगे, 400 का भाग दोगे, यहाँ कितने का भाग दोगे, 4 का भाग दोगे, यहाँ कितने का भाग, सॉरी, यहाँ कितने का भाग दोगे, 400 का भाग दोगे, यहाँ कितने का भाग दोगे, 4 का भाग दोगे, यहाँ कितने का भाग दोगे, 400 का भाग दोगे। अब 1 से लेके 99 तक के बीच में कितनी वर्ष आती हैं, तो आप कहोगे सर 1 से लेके 99 तक हमारी वर्षें आती हैं 24। कितनी आती हैं, 24 आती हैं, तो 24 लिख लीजिएगा। यहाँ कितनी आ जाएंगे बेटा, इससे काटोगे तो 24, यहाँ कितनी आ जाएंगे बेटा, 24, यहाँ कितनी आ जाएंगे बेटा, 24। क्या ये कटेगी, नहीं कटेगी, क्या ये कटेगी, नहीं कटेगी, क्या ये कटेगी, नहीं कटेगी, तो 1 2 3 24 3 72, तो आपकी 72 वर्ष हो जाएंगी। लीप वर्ष किसमें, 300 वर्षों में। अब चलते हैं 400 वर्षों की कहानी पर। सर आप कमेंट नहीं पढ़ रहे हो, अरे गधा कहीं का, पढ़ ले चुपचाप, कमेंट पढ़ लूंगा अभी तेरी, पढ़ जल्दी से, कमेंट तो बाद में ही पढ़ लेंगे यार, पढ़ो पहले। चलो बेटा इधर देखो, अब अगर आप देखोगे तो 400 वर्षों की आ जाए तो पहले 1 से लेके 99 तक जाओगे, फिर 100 आ जाएगा बीच में, फिर 101 से लेकर के 199 तक जाओगे, फिर इसमें कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा बीच में, फिर 201 से लेकर के बेटा कहाँ तक जाओगे, 299 तक जाओगे, तो कितना आ जाएगा बीच में, 300 आ जाएगा, फिर 301 से लेकर के कहाँ तक जाओगे, 399 तक जाओगे, बीच में क्या आ जाएगा, 400 आ जाएगा। यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा मेरे ख्याल से, चेक करता हूँ, हाँ दे रहा है। अब बेटा एक बात समझना, आप यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों एक बात समझो बड़े ध्यान से। अब भाग यहाँ कितने का दोगे, 4 का, यहाँ कितने का भाग दोगे बेटा, 400 का, यहाँ से 4 का, यहाँ से 400 का, यहाँ पर 4 का, यहाँ पर 400 का, यहाँ पर 4 का, और यहाँ पर 400, ये 400 है ऊपर, ठीक है ना। तो बेटा एक बात देखना बच्चे, यहाँ कितनी आ जाएंगी, 24, यहाँ कितनी आ जाएंगी बेटा, 24, यहाँ कितनी आ जाएंगी, 24, यहाँ कितनी आ जाएंगी, 24। उसके बाद देखो बेटा ये कटेगी नहीं, ये कटेगी नहीं, ये कटेगी नहीं, ये कट जाएगी, तो 24 चौक 96 और 1 97, तो कितनी वर्ष आ जाएंगे, 97 वर्ष आ जाएंगे। दिखाई दे रहा है क्या इसमें, 97 दिखाई दे जाएगा। तो यानी 100 वर्षों में लीप वर्ष कितनी होंगी, 24। इसमें कितनी हो जाएंगे बेटा, 48। इसमें कितनी हो जाएंगे बेटा, 72। इसमें कितनी हो जाएंगे बेटा, 97 लीप वर्ष। अब मुझे सबसे पहले आप ये बताओ, कोई डाउट तो नहीं है कहीं से कैसा भी, अगर डाउट है तो मुझे जरूर बताएं, आप जल्दी बता दो भैया अगर कोई डाउट है तो, और अगर डाउट नहीं है तो कोई बात ही नहीं, फिर तो टेंशन ही खत्म है। ठीक है, आ जाइए भैया, समझते हैं अगली कहानी को, और अगली कहानी क्या है इस बात को जरूर समझें, और समझना इसलिए जरूरी है। कौन था रे ये, अच्छा चलो आ जाओ बेटा, समझो इधर कहानी को अब आगे। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कुल लीप वर्ष कैसे निकालते हैं, लीप वर्ष कैसे निकालते हैं, क्लियर है सभी का।
तो कुल मिलाकर के आज मैंने दो पार्टों को पढ़ लिया। एक तो लीप वर्ष का पता करना कि वो लीप वर्ष है या नहीं है, और एक कुल लीप वर्ष का पता करना है या नहीं है। चलिए, चलो बताओ 100 वर्षों में लीप वर्ष कितनी होंगी? 24। 200 वर्षों में, 300 वर्षों में, 400 वर्षों में 97। ठीक है ना? तो चलिए कुछ प्रश्न करते हैं जितना आज हमने पढ़ा है उसमें, फिर हम अगले पॉइंट को पढ़ाएंगे कल। आपके सामने पहला प्रश्न है और इसका जवाब दें जल्दी से। बताओ। जल्दी बताओ यार, क्या करते हो तुम लोग हैं? हाँ। अच्छा, तारीख कैसे निकाली जाएगी? अरे यार बहुत सिंपल, इधर देखो बच्चों। 300 वर्षों में 29 तारीख। तो देखो एक बात बताओ बेटा, क्या जनवरी में 29 तारीख नहीं आएगी? हाँ सर आएगी। क्या फरवरी में 29 तारीख नहीं आएगी? सर फरवरी में कभी 28 की और कभी 29 की। क्या सर मार्च में 29 तारीख नहीं आएगी? तो आप कहोगे सर मार्च में भी 29 तारीख आएगी। इसका मतलब क्या दिसंबर में 29 तारीख नहीं आएगी? तो आप कहोगे सर दिसंबर में भी 29 तारीख आएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात देखना आप यहाँ पर, सबसे बड़ी बात, यहाँ के आपसे 29 फरवरी थोड़ी बोला है या 29 तारीख बोला है। फरवरी बोलता तो लीप वर्ष कहते हैं, या तो बोलेगा वो लीप वर्ष कितनी होंगी, या बोलेगा 29 फरवरी कितनी होंगी। और 29 तारीख का मतलब है भैया कि 29 तारीख कितनी बार आएगी। तो बेटा एक बात देखना आप यहाँ पर, देखो फरवरी को मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। क्या करता हूँ मैं? हटा देता हूँ। तो 11 महीने में तो 29 तारीख आई होगी। जनवरी में आई होगी, मार्च में आई होगी, अप्रैल में आई होगी। तो आपने कहा कि सर एक साल में 11 बार 29 तारीख आई होगी, क्योंकि फरवरी को मैंने हटा दिया, बाद में जोड़ देंगे। यहाँ कितनी सालें दी गई हैं बेटा? 300। तो 300 साल में कितनी आएंगी? तो आप कहोगे सर 300 वर्षों में 29 तारीख, तो 300 गुणा कितना? 11। तो आप कहोगे सर 3300। क्लियर है? फिर उसके बाद बेटा एक बात बताओ, इस फरवरी में भी तो किसी किसी वर्ष आई होगी। तो 300 वर्ष में फरवरी कितनी बार आएगी बेटा? तो 72 बार आएगी। फरवरी 29 की आएगी कि नहीं आएगी? तो 72 ये और ऐड हो जाएगा बेटा। तो आप कहोगे सर 72 लीप वर्ष हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? लीप वर्ष। तो 72 ये और 33 वो, हर महीना की 3300। तो टोटल हो जाएगा 3372 आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और आप लोग जानबूझ के पता कौन सा आंसर लगा दिया होगे? पहला लगा दोगे, और वो आंसर गलत हो जाएगा। वो कब होता आपका आंसर? इस 29 तारीख को अगर हटा करके आप क्या लिखते? यहाँ लिख देते कि बताओ भैया 29 फरवरी कितनी बार आएगी, तो सही हो जाता है। या ऐसे लिख देते कि लीप वर्ष कितनी आएंगी, कितनी बार आएगी, तो सही हो जाता है। लेकिन हमने 29 तारीख तो हर महीने का। तो ज्यादा जल्दबाजी मत करना। पुलिस में हुआ क्या, यही हाल तो हुआ है, बच्चों ने जल्दबाजी में क्वेश्चंस बहुत सारे गलत किए हैं। अगले क्वेश्चन का जवाब दोगे? कोई डाउट है क्या इसमें? कोई डाउट तो नहीं है? तो चलो फिर अगले क्वेश्चन का जवाब दो आप। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। बताओ, बताओ जल्दी से। जल्दी जवाब दो सभी लोग। क्या कर रहे हो यार तुम? हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हो? जवाब दो।
चलो हो गया बेटा, आंसर आ गया। चलो फिर समझो यहाँ पर। सर देखना पेन तो वहीं रख दिया मैंने। सर पेन रखा होगा उधर ही, ये रखा। हमें बता देते तो हम तभी छोड़ देते। चलिए भैया इधर देखो, बात नहीं। चा, 400 वर्षों में, 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? तो बेटा एक बात बताना, एक साल में, एक साल में 29 तारीख, आप कहोगे सर 11 बार आएगी। ठीक है सर, 11 बार आएगी। एक साल में 29 तारीख 11 बार आएगी। अगला देखना बेटा, कि अगर मैं बात करूं तो कितने साल हैं सर? 400 वर्ष। तो 400 वर्षों में, 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? तो आप कहोगे 411, तो ये हो जाएगा 44 प्लस कितना बेटा? 400 वर्षों में लीप वर्ष कितनी आएंगी बताना? तो आप कहोगे सर 400 वर्षों में 97 लीप वर्ष आएंगी। तो ये और जुड़ जाएंगी। तो आप कहोगे सर 4497 आंसर हो जाएगा, तो 97 और जुड़ जाएगा। तो आप कहोगे सर 4497 राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन का जवाब और देंगे आप सभी, फिर उसके बाद क्लास को यहीं ड्रॉप करेंगे। बताओ 200 वर्षों, आप डायरेक्ट बताओ तो कैसे आंसर करोगे? 200 गुणा डायरेक्ट कितने का? 11 प्लस 200 वर्षों में कितना बेटा? 48। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? जिसके 48 पीछे होगा वही आंसर होगा, इसके पीछे 48 है ना, ये हो नहीं सकता। आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, सी बी हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 11 दूनी 2200 और प्लस के 48, तो ये हो जाएगा 2248। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? चीजें समझ में जरूर आएंगे, उसको समय देना होगा आपको। अगर समय नहीं दोगे तो थोड़ा सा समझना मुश्किल होगा। चलो एक और है, जल्दी बताओ। 300 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी? ध्यान रख लेना, समझ लेना आपकी बार क्या पूछा है। चाहे वो 29 फरवरी पूछ ले, वो 2 पॉइंट जोड़ेगा यहाँ पर। क्या क्या जोड़ेगा? या तो बोलेगा कि भैया बताओ 300 वर्षों में लीप वर्ष कितनी आएंगी, और या बोलेगा सर 29 फरवरी कितनी बार आएगी। तो देखो, चाहे लीप वर्ष बोले चाहे 29 फरवरी बोले, दोनों का मतलब तो एक ही है। इसका मतलब 300 वर्षों में कितनी आती है बेटा, बताओगे? तो आप कहोगे सर 72 बार आती है। क्लियर है ना? अगर वो 29 तारीख बोल देता तो फिर अलग क्वेश्चन बन जाता। तारीख तो भैया फिर जनवरी में भी आती है, मार्च में भी आती है। क्लियर है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 72 आंसर हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? कैसा भी किसी को कोई डाउट हो तो बताएं आप। कोई डाउट नहीं है? चलिए बढ़िया, यही उम्मीद करते हैं कि आपका सही होना चाहिए डाउट। अगला प्रश्न है आपके पास। 200 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी? बोलो जल्दी से। 29 फरवरी का मतलब क्या होता है? लीप वर्ष। और 200 वर्षों में आएगी 48। पेन पकड़ रहे हो यार, क्या कर रहे हो? हाँ? चलिए अगला क्वेश्चन बताओ, बताओ जल्दी से। अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन अच्छा, अच्छा क्वेश्चन है। दूसरी शताब्दी में 29 फरवरी कितनी बार आएगी? बोलो। 48 बार। ये आंसर आपका हो गया गलत। कैसे गलत हो गया समझिएगा। पहली शताब्दी, मैं लिखूं यहां पर पहली शताब्दी, समझ लो, कोई बात नहीं, गलती हो गई तो क्या हुआ, समझ लो बस। फिर हमने लिखी यहां पर दूसरी शताब्दी, फिर लिखी हमने यहाँ तीसरी शताब्दी, लिखी हमने यहाँ चौथी शताब्दी। अच्छा एक बात देखना, ये कहाँ से होगी? 1 से लेकर 99 तक या 100 तक मान लो। ये कहाँ तक होगी बेटा? 101 से लेकर के 200 तक। ये कहाँ तक होगी बेटा? 201 से लेकर के 300 तक। ये कहाँ तक होगी बेटा? 301 से लेकर के 400 तक। क्लियर है? हर किसी के बीच मात्र 100 का ही तो अंतर है। हर किसी के बीच 100 का ही तो अंतर है। तो आप कहोगे सर यहाँ 100 वर्ष का अंतर है, तो यहाँ पर तो 24 आने चाहिए। 100 वर्ष का अंतर है तो 24 आना चाहिए। 100 वर्ष का अंतर है, 24 आना चाहिए। 100 वर्ष का अंतर है, यहाँ 25 हो जाएंगे। क्यों 25 हो जाएंगे? क्योंकि ये लास्ट वाली साल भी हो जाएगी। तो अब बताओ दूसरी शताब्दी में कितनी होंगी? 24। और हम लोग क्या करते हैं कि दूसरी शताब्दी का मतलब 200 मान लेते हैं।
और 200 मान करके हम 48 आंसर लगाते हैं और वो कैसा हो जाता है, गलत हो जाता है। तो आप गलती नहीं करना है, क्योंकि गलती करोगे तो आपके लिए बहुत घातक हो जाएगा। तो आंसर सही क्या होगा बेटा, 24 आंसर सही होगा और ये 48 गलत होगा, ठीक है ना। चलो बताओ, पहली शताब्दी में कितनी लीप वर्ष होंगी, दूसरी में, तीसरी में, देखो समझना पूरी बात को। अगर मैं बोलूं 100 वर्षों में तो होंगे सर 24 वर्षों में। मैं बोलूं 200 वर्षों में तो वो सर होंगे 48। मैं बोलूं 300 वर्षों में तो होंगी सर कितनी, 72। मैं बोलूं 400 वर्षों में तो होंगे कितनी, 97। क्लियर है। मैं यहाँ बोलूं कि पहली शताब्दी 24, दूसरी शताब्दी 24, तीसरी शताब्दी 24, चौथी शताब्दी 25, 100, 24, 200, 48, 372, 497। क्लियर है। क्वेश्चन को एक बार पूरे चार्ट को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं हट जाता हूं ताकि हमेशा के लिए आपको चीजें याद रहें। चलिए क्वेश्चन और करिएगा, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, जल्दी से जवाब दो बेटा। चौथी शताब्दी में कितनी लीप वर्ष होंगे, बोलो जल्दी से कितनी होंगी, जल्दी बताओ। तो आप कितनी होंगी, 25 हो जाएंगी। क्लियर है। क्योंकि लास्ट में जो 400वीं साल होती है वो 400 से कट जाती है, इसीलिए यही एक साल बढ़ जाती है। नहीं तो हर 100 साल के बीच में 24 लीप वर्ष आती है, और एक ये बढ़ जाएगी मेरे लाडलो, तो आपकी आंसर कितना हो जाएगा, 25 हो। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दो जल्दी से, जैसे टाइप चेंज होगा उसे छोड़ देंगे। तीसरी शताब्दी में लीप वर्ष की संख्या बताओ जल्दी से, तीसरी शताब्दी में बोलो। अरे तीसरी में भी 24 होगी यार। अगर मैं 300 बोल देता तो हो जाती 72, तो इसमें भी कितनी होंगी, 24 ही होंगी। क्या कर रहे हो यार, पढ़ाने के बाद गलती करोगे फिर तो देखो डंडा उठाना पड़ेगा, ध्यान रख लियो। हाँ अगले प्रश्न का जवाब दो। चलो टाइप चेंज नहीं होगा तब तक पढ़ो। हाँ यहां से होता है टाइप चेंज। तो क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे कल, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे कल, ये टाइप चेंज हो गया। अब इसी से संबंधित हैं सभी प्रश्न, अब इसी से संबंधित प्रश्न है कम से कम आपके 5, 6, 7, 8, ठीक है ना। फिर उनको हम समझेंगे एक एक पॉइंट को, ठीक है ना। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, फिर आज की क्लास कैसी लगी आप लोगों को, बढ़िया एकदम मस्त, एक एक पॉइंट को समझा दिया ना। बस ऐसे समझाने की कोशिश करेंगे आपको हर पॉइंट को मैं, ठीक है। चलिए भाई धन्यवाद आप सभी लोगों को, मिलते हैं कल अगली क्लास ठीक 12 बजे, ठीक है ना बेटा। चलिए धन्यवाद आप सभी को।